अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। You are watching Gully News. मैं अभी मौजूद हूँ गोवंडी के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर। हमारे साथ सोशल वर्कर की टीम मौजूद है। कुछ दिनों पहले क्रिस सुमैया यहाँ पे आए थे और 72 मस्जिदों के खिलाफ, लाउड स्पीकर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे निवेदन किया था। उसी सिलसिले में हमारे साथ सोशल वर्कर आतिफ शेख यहाँ मौजूद है और उनकी टीम आई है यहाँ पे। आइए जानते हैं क्या मामला था। आतिफ शेख, आप शिवाजी पुलिस स्टेशन आए, क्या मामला था, क्या आपने आवेदन किया शिवाजी पुलिस स्टेशन में? हम लोग अभी आए थे शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में, एक लेटर दिए। ये लेटर है वो कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मस्जिदों के नाम पर। कभी बांग्लादेशी बोला जाता है गोंडी मानपुर शिवाजीनगर के इलाके को, और अभी यहाँ पर बोल कर गए कि लैंड माफिया, यहाँ पर मस्जिद के जो ट्रस्टी है या इमाम है उनको लैंड माफिया बोला गया कि ये लोग यहाँ पर जो है ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में और भी बहुत सारे इशू है। हमारे इलाके में SMS कंपनी जैसी एक बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बेसिक मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे साफ़ सफाई का मुद्दा हो, या उसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन के और भी मुद्दे हैं। ट्रैफिक का मसला है हमारे इधर। सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ पॉल्यूशन का मसला है वो ट्रैफिक है। आप उस पर बात नहीं करके, हमारे इधर सिग्नल का सिस्टम नहीं है और भी बहुत सारी अलग अलग क्राइम है, नशा है। ये सारी चीज़ों पे बात ना करके यहाँ पर आकर, इससे पहले भी वो आकर गए, हमारे जो एक्स MP रह चुके हैं वो, उनको शर्म आना चाहिए कि वो जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे, मतलब लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे और दो धर्म के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे। कहीं ना कहीं जो उनके जो भाषण दिया गया, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव जैसा नजर आ रहा है। आप उनके भाषण उठा के देखो, ज़्यादातर उनके भाषण यही रहते हैं। आज उनको पार्टी पूछ रही नहीं, तो वो इस तरीके से गली गली इलाके इलाके में जा रहे। भांडुप में भी गए, विक्रोली गए, पवई गए, जो भी मुस्लिम इलाके हैं, और वहाँ पर जाकर मस्जिदों के मसले को उठा रहे। अच्छा, मस्जिदें जो है हमारे इलाके की मस्जिद हो या कहीं की भी मस्जिद हो, वो सारी जगह की मस्जिद के जो हमारे ट्रस्टी है या चाहे वहाँ पे जो भी इमाम साहब है, मुअज्जिन है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान यहाँ पर आता है जिसकी बात भी नहीं समझ में आती है। अभी मैं पर्सनली क्या जाऊँ इंसान के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके की वो ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लैंड माफिया है, ये है, वो है, बांग्लादेशी है। तो देखो, ये गोवंडी मानपुर हमारा है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ एजुकेटेड लोग भी है, यहाँ पे सब जात धर्म के लोग हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित समाज के लोग भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे समाज, सारे धर्म के लोग हैं। लेकिन हर बार गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर को निशाना बनाना, कभी बांग्लादेश के नाम पर, कभी लैंड माफिया के नाम पर, कभी अलग अलग तरीके से। और ये मुंबई का और इंडिया का एक अटूट हिस्सा है, और यहाँ से पूरे बम्बई को लेबर सप्लाई मिलती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में या कंस्ट्रक्शन की साइड पे, अलग अलग जगहों पे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होने के बावजूद इसको हर बार जो है जिसके जो मन में आता है, कभी नीतीश राणे यहाँ पे आता है वो कुछ भी बोलकर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने अभी लेटर दिए हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये जो बार बार यहाँ पर आते हैं इनको आने ना दिया जाए, क्योंकि इससे अगर इन फ्यूचर में माहौल खराब होगा गोवंडी मानपुर का। देखो, हम सब यहाँ पर भाई मिलकर रहते हैं, चाहे कोई भी धर्म जात के लोग, सब हमारे दोस्त यार है, हम लोग सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं। लेकिन बार बार यहाँ पर आके भड़काऊ भाषण देना, इस तरीके की बात करना, जिससे यहाँ पर माहौल खराब होता है। और वो खुद एक लैंड माफिया है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, वो खुद एक लैंड माफिया है। उसके साथ में जो लोग यहाँ पर आए थे, ज्यादातर बाहर के लोग थे, वो सारे लोग जो भी उसके साथ में थे, उसमें से 3-4 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, जो अलग अलग जगहों पे कब्जा कर बैठे, मैं उनको जानता हूँ। अभी हम लोग RTI डालेंगे, सारी चीजें अगर हम लोग प्रोसीजर में जाएंगे ना, तो बहुत सारे उनके खुद के निकलेंगे। जब वो MP थे, यहाँ पर कितने लोगों को हॉल दिए उन्होंने, हॉल कब्जा करके दिए। बहुत सारी बातें हमारे पास भी है। और तुम यहाँ पर जो मस्जिद है उनको निशाना बना रहे हो, आए दिन कुछ भी जो मन में तुम्हारे आ रहा बक रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे कोई भी यहाँ पर आएगा, पुलिस से हमने आवेदन किए, हमने लेटर दिए राइटिंग में कि यहाँ पर कोई भी ऐसी शख्सियत को आने मत दो जो बाहर से आता है और यहाँ पर नफरत फैलाकर चले जाता है। हम मिलकर रहना चाहते हैं, हमको मिलकर रहने दो।
क्या कहना चाहेंगे इमरान मलिक जी? आप लेटर दिया कि आपने क्या बात की, ऑफिसर से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस स्टेशन में तो अभी आश्वासन नहीं मिला, इससे पहले भी मैंने कंप्लेंट किया था। मेरी कंप्लेंट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन दोनों जगह थी। जी। जब ये इलेक्शन हारे थे किरीट सोमैया, ये मनोज कोटक हारे थे, तो किरीट सोमैया ने और मनोज कोटक ने, जो हमारे एक्स का एमपी थे, इन्होंने गोवंडी वाले को बांग्लादेशी बोला था। इसकी वजह से हम लोग ने कंप्लेंट किए थे। तो ये लोग गोवंडी में तो कुछ काम करते नहीं, खाली नफरत का राजनीति करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से, ऐसे लोगों को गोवंडी में ना आने दो। अगर तुमको कुछ करना है, नाम लेके बोलता हूँ, किरीट सोमैया हो गया, मनोज कोटक जी हो गए, जो भी हो गए, अगर तुमको कुछ करना है गोवंडी की बेहतर के लिए, तो गोवंडी में सबसे बेकार जो कंपनी है SMS कंपनी, उसको बंद करो। अगर तुम्हारे उसमें दम है, तुम सरकार में हो ना, हम तो लड़ रहे, हम 2-2, 3-3 साल से हमारे लड़ रहे, हमारे जेब से पैसा लगा के हम लोग भाग रहे, दौड़ रहे, लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे उसमें दम है, तुम बोलते हैं मैं पावर में हूँ, तो तुम्हारी पावर है ना, तो वहां दिखाओ पावर, या पॉल्यूशन के ऊपर दिखाओ। तुम खाली ये जो हिंदू मुसलमान आपस में, जो हमारे यहाँ गोवंडी शिवाजी नगर जो नाम है, शिवाजी महाराज नगर, गोवंडी में 80% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन यहाँ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये लोग है ना आग लगाने की कोशिश कर। इससे पहले भी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के टाइम में, रैली के टाइम में, इनकी बीजेपी की जो रैली थी, वो रैली में पत्थर किसी ने मारा था और ये मुसलमान का नाम बदनाम कर रहे थे। तो मुसलमान ऐसे नहीं है, और इनको कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं मिला था, खाली फोकट का मुसलमान का नाम बदनाम किए। और इसी में ये लोग का मिली भगत है, पत्थर फेंको या कुछ भी करो, मुसलमान का नाम करप्ट करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से, शिवाजी नगर पुलिस से, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, मेरी ये मांग है। कोई भाई मिली भगत वाला काम नहीं मिलता, डायरेक्ट न्यूज चालू करेगा। हमारे राम भाई है और मेरा नाम इमरान है, इसका नाम राम है। हम लोग है ना एक दूसरे के ना बहुत अच्छे दोस्त है। तो हम लोग नहीं चाहते यहाँ पे माहौल खराब करे कोई बाहर का आके। इनको पूछो यहाँ पे कभी कुछ हुआ तो कौन खड़ा हुआ इनके लिए? हिंदू मुस्लिम का तो कुछ मसला ही नहीं है भाई। और अजान तो अपन तो, मैं तो पैदा हुआ उसके पहले से अजान चल रहे हैं, ठीक है। इनके साथ में कौन खड़ा हुआ, पूछो ना कौन खड़ा रहता है इनके साथ में? कभी कोई इधर तो हिंदू मुस्लिम तो कभी हुआ नहीं। अभी तुम इंदर महाड़ा में कभी आएंगे ना, तो तुम देख लो, सब साथ में प्रोग्राम होता है। इधर मस्जिद है, इधर एक मस्जिद है, साईं बाबा का मंदिर है, चबूतरा है। इधर तो मतलब शिवाजी नगर में तो ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी हुआ नहीं। अगर यही चलते रहेगा तो मुझे लगता है कभी ना कभी इनके चक्कर में, राजनेता के चक्कर में, तो किसी का गरीब बच्चा चला जाएगा। बाहर के लोग ये होने वाला है। यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना रहे। ये हम लोग में भाईचारा है भाई, ये भाईचारा हम लोग में आपस में। ऐसा कुछ जरूरत पड़ती ना भाई को, तो मैं खड़े होता हूँ, और मेरी जरूरत पे इन लोग खड़े होते। तो हम लोग का ये भाईचारा है। सुन लो, दहशतगर्द लोग जो आग लगाने वाले हैं ना, सुन लो, हम लोग का भाईचारा है यहाँ पे, खराब मत करो। मैं आह्वान देता हूँ सबको कि जो है किरीट सोमैया ने कहा कि यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पहली बात मेरे को लगता है उनको टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं खुद एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है, हमने उसकी पढ़ाई की है। ओसा स्टैंडर्ड है जो ब्रिटिश का है, यूनिबोस करके एक स्टैंडर्ड है। ये सारे ब्रिटिश के कोर्सेस है जो हमने किए हुए। अबू धाबी से मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ। नॉइस का जो एक पैरामीटर होता है, को भी मालूम है, करीम भाई भी बाजू में खड़े हैं, इनको भी पता है कि नॉइस का जो ये है, ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से 85 dB या 90 dB तक 8 घंटा वर्कर काम कर सकता है। जबकि हमारे इलाके में जो नॉइस की जो लिमिट है, जो माइक वगैरह जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, या सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की जो गाइडलाइन है, या महाराष्ट्र बोर्ड की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 45 to 55 डे और नाइट का मिला के, डे में अलग और नाइट में अलग। तो उस हिसाब से हमारे इधर के मस्जिद के जो ट्रस्टी है या मुअज्जिन है, उस हिसाब से माइक का, स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन का वॉल्यूशन हो रहा है। सारे लोग गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी लिमुनिया बाग और अब टाटा नगर की मस्जिद है, वहाँ पर तो काफ़ी टाइम से जो है अजान माइक पर, स्पीकर पे नहीं हो रही है। उनकी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई है। तो इस तरीके की जो सालों से, देखो सालों से मस्जिदें हैं, सालों से अजान हो रही है, स्पीकर पे अजान हो रही है, माइक का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से डीजे और स्पीकर और माइक का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे जो भी भाई, चाहे हिंदू धर्म का कोई अगर फेस्टिवल है, हम स्वागत करते हैं उनका, वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं। हमारे लोग आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए कि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब मिलकर रहते हैं। और अजान का आपको मैं बताऊं, मुश्किल से 1 से 1.25 मिनट की जो अजान होती है, पूरे दिन में 5 टाइम अजान होती है।
5 टाइम अजान अगर हो रही, 7 मिनट मुश्किल से अजान में जा रहा है। 24 घंटे में 7 मिनट की अजान है, लेकिन उससे इनको तकलीफ हो रही है। सालों से अजान हो रही, कभी तकलीफ नहीं, लेकिन ये सिर्फ अपनी जो राजनीति है जो इनकी खत्म हो चुकी है, वो कैसा वापस से मीडिया में आए। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई काम करने के लिए इनके पास इशू नहीं है, जो बेसिक लोगों के इशू है जिस पर काम करना चाहिए, उन सब चीजों ध्यान भटका कर आज देखो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। आज अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। ये सारे मुद्दों को हटाकर ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं और मीडिया फिर उन सब चीजों को चलाती है और लोगों का जो बेसिक मुद्दे हैं उससे ध्यान हटा देते हैं। क्रिस सुमैया ही मुद्दे वाले मामले में हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट आबिद सैयद यहाँ मौजूद है। आबिद जी, क्या बोलना है आपका? देखिए, दिन पे दिन भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा है नहीं, कभी इन्होंने काम किया नहीं। ये कभी औरंगजेब पे बात करेंगे, ये कभी ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे, ये कभी बुरखे पे बात करेंगे। क्रिएट सुमैया यहाँ पे खुद पे सांसद रहे हैं, 5 साल उनका यहाँ पे बीता है। उस 5 साल में कभी उन्होंने काम किया नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक का इशू, यहाँ पे हेल्थ का इशू, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड, ऐसे अन्य से इतने अनगिनत यहाँ पे प्रॉब्लम है लोगों को, बट उस पे कभी उनकी आवाज नहीं उठी। मगर आज वो उठाते क्या है, यहाँ अजान हो रही है, यहाँ पे वो हो रहा है, सारी चीजें एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। और रही बात अजान की जो ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई अजान के नॉइज पोल्यूशन का, नॉइज जो पोल्यूशन है, यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन है 55 MP की और दिन में है और रात में जो 45 MP की, उसका कोई वायलेशन नहीं हुआ। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो मस्जिद है उनने पुलिस से परमिशन नहीं लिया। बहुत से लोगों के एप्लीकेशन मूव है बट उसके अंदर अप्रूव नहीं हुआ और बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन डाल के रखा है, उनको मालूम नहीं है। बस उन्होंने क्या किया कि भाई किसी का अप्रूवल नहीं है, वो आके यहाँ पे डाल दिया। अगर यहाँ पे एक ऐसा कंप्लेन आप मुझे बता दीजिए कि कोई मस्जिद के ऊपर एक भी कंप्लेन गया है कि यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे वॉइस ज्यादा है, यहाँ पे भोंगा लगा हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं। बट अब ये आते हैं, ये RTI लेके आते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के, यहाँ पे कम्युनल चीज करके यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हो। क्रिएट सुमैया को कोई काम नहीं है, नीतीश राणे को कोई काम नहीं है, भाजपा के 80% ये 2-4 लोग जो है इन लोग को छोड़ के रखा गया है कि ये जाके सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनल चीजों को, मतलब एक पर्टिकुलर एक ही रिलीजियस को टारगेट करना है और कोई भी ऐसा अननेसेसरी टॉपिक उठाना है जिससे दो कम्युनिटी के अंदर क्लैशेस पैदा हो। यहाँ पे इन्होंने उठाया फ्राइडे को दिन होली पड़ रही है और ये जुम्मा पड़ रहा है, तो ये क्या है यार, क्या चीज पे हम बात कर रहे हैं? विकास पे बात छोड़ के डेवलपमेंट पे बात करके हम ये बेवकूफी वाली चीजों पे बात कर रहे हैं। तो हमको एज अ यंगस्टर मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीजों पे बात करने के लिए, क्योंकि यार हमको विकास पे बात करना चाहिए, हमको एजुकेशन पे बात करना चाहिए, हमको हेल्थ पे बात करना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे, आप एक PhD होल्डर हो, क्रिएट सुमैया जी एक लिटरेट पर्सन है। जब ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बट ऐसे लोगों के ऊपर अगर इस तरीके का माहौल खराब होगा, देवेंद्र जी अगर इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में महाराष्ट्र का माहौल और खराब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेताओं की वजह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन हम तुझे कभी रुसवा नहीं करते। ऐ खाके वतन हम तुझे कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली हर चीज़ को हम सजदा नहीं देते, मोहब्बत करने वाली हर चीज़ को हम सजदा करते हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मैं ईद के दिन बतलाऊं, साईं बाबा मंदिर तक गया, वहाँ हिंदू भाई हमारे खुद मुझे बोले, जिसका नाम ये शाम था, उसने मुझे बोला कि रागिब भाई स्टूडेंट लेवल पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग गए ईद की नमाज पढ़कर और वहाँ पे उन लोगों ने हमें पानी पीने के लिए दिया, हिंदू भाइयों ने। आज हमारे देश का ये माहौल है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक साथ रहते हैं, मोहब्बत की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग, कुछ नफरत के गद्दार हमारे देश में हैं जो हमारे पास फिरका परस्त ताकतें हमें तोड़ रही हैं, हमारे भाईचारगी को कमज़ोर कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं शिवाजी नगर पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर के जैसे जितने लोग भी आते हैं हमारे बीच, मैं उनसे कहूंगा कि वो किसी को ऐसे आकर भाषण देने की इजाज़त न दें या किसी तरीके से इस शिवाजी नगर गवंडी की भाईचारगी को न तोड़ें, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई साथ साथ रहता है। 3 नंबर रोड पे मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हम सब एक साथ रहते हैं मेरे भाइयों। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। थैंक यू।